हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष बंसल, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज मैं इस वीडियो में आपसे आई फ्लू या रेड आई के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए, अभी बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं आजकल एक आई फ्लू का पूरे ऑल ओवर इंडिया या कुछ ऐसी ऐसी स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, मोस्टली सारी जगह आई फ्लू का एक एपिडेमिक ही फैला हुआ है और दिन रात बच्चों को, बड़ों को, सब में एक आई फ्लू की प्रॉब्लम फैल रही है। और मेरे पास भी आज संडे का होते हुए भी इतने पेशेंट्स आ रहे हैं कि बच्चों को सर आई फ्लू हो रहा है, बड़ों को आई फ्लू हो रहा है, किसी की फ़्लाइट है, या लोगों में भी एक टेरर है कि सर ये क्या है, इससे कोई आईसाइट तो नहीं ख़राब हो जाएगी, या हम इसको कैसे बच सकते हैं। और तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आई फ्लू क्या होता है, इसके क्या लक्षण है, ये होता क्यों है, इससे कैसे बचा जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या कुछ ऐसे आई ड्रॉप हैं जिससे डाल के हम इससे अब बचा सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आई फ्लू होता क्या है कि इसमें जब भी आपको पता चल जाएगा कि आई फ्लू जब भी होगा कि आपको मेन जो प्रॉब्लम होगी, आंख में सडनली आप उठोगे तो एकदम से बहुत ज़्यादा रेडनेस होगी, वाटरिंग होगी, पानी चलेगा, आंखों में रड़क, इरिटेशन, जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी या कुछ कचरा वगैरह गिरा हुआ है, और इवन पलकों पे स्वेलिंग का होना, या फिर सुबह उठते हैं और आंख चिपकी हुई होना सडनली कि आंख खुल ही नहीं रही है। तो ये जो भी सारे लक्षण होते हैं ये आई फ्लू के लक्षण हैं। और दूसरी बात अब करते हैं कि आई फ्लू होता क्यों है। देखिए, इसलिए ये हो रहा है, जैसे आप देखते हैं कि कॉमन कोल्ड या ये सारे ये वायरल इन्फेक्शंस ही हैं। तो ये क्योंकि जैसे जैसे अब ये कम्युनिटी में बढ़ रहा है, रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न में भी ये ज़्यादा कॉमन हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारे जो वायरसेस हैं, तो 1 to 1 इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो जितना जितना हमारे पेशेंट्स बढ़ेंगे तो ये मतलब एयर से भी ट्रांसमिट होता है, डायरेक्ट जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो आंखों से आंसू निकल रहे हैं उनके अंदर भी वायरसेस शेडिंग होती है। तो इन वाली चीज़ों से, या स्विमिंग पूल, लोग स्विमिंग कॉमन जो पूल एरिया यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी ये स्प्रेड हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि इससे हम कैसे बचा सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपको इस टाइम ये जैसे बच्चों के स्कूल में बहुत ज़्यादा कॉमनली हो रहा है, और स्कूल अथॉरिटीज़ को भी ध्यान देना चाहिए। अगर किसी बच्चे को है आइडली तो उसको वो थोड़े दिन की लीव दे दें या उसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करें, क्योंकि वहीं से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फैल रही है। जैसे कि कोरोना वायरस था, एक को होता है, इट इज़ जस्ट लाइक अ साइकिल चेन है ये, तो मल्टीप्लाई होना है ये। प्लस दूसरा जो प्रिकॉशंस आपको लेना चाहिए कि इस टाइम कोई भी पूल या स्विमिंग, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जो बहुत ही हैवी जो एरियाज़ हैं, मार्केट एरियाज़ हैं, जो रश वाले एरियाज़ हैं, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ, अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर्स या नियर या डियर वन को अगर ये है तो उससे भी आपको थोड़ी सी आइसोलेशन रखनी चाहिए। एक मिथ है लोगों के दिमाग में कि शायद ये आई फ्लू देखने से फैलता है। देखने से कभी नहीं फैलता, बट होता क्या है कि जो भी जिसको आई फ्लू है उसकी जो टीयर्स है उसके अंदर वायरल शेडिंग होती है, और वो पेशेंट कई बार इधर उधर हाथ टच करता है, और आप भी अगर वो कॉमन एरिया यूज़ कर रहे हैं तो तब ये स्प्रेड हो सकता है। हाँ, बाकी रेयरली आजकल एयरबॉर्न भी हो रहा है कि हवा से ही एक दूसरे को ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि कई लोगों के पास कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं होती है। तो तीसरी बात यह है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये ऐसे नज़र पे इफ़ेक्ट नहीं डालता है। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो आपको अपने आई डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए टाइमली, और इसको हम बड़ी इजीली क्योर कर सकते हैं। लास्ट में एक बात लोग ये काफ़ी पूछ रहे हैं, सर क्या कोई ऐसी आई ड्रॉप्स है जिसको हम डाल लें और जिससे हम अपनी आइज़ को बचाएं इससे। देखिए, टू बी फ्रैंक अगर मैं बताऊं तो ऐसे कोई आई ड्रॉप्स नहीं है जो आपको प्रोफाइलैक्टिकली डालनी चाहिए जिससे आप इसको बचा सकते हैं, क्योंकि एक वायरल आई फ्लू है। वायरल आई फ्लू में मोस्टली हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, जब तक नहीं होता तब तक हमें कोई भी ड्रॉप्स वगैरह, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स नहीं यूज़ करनी चाहिए। हाँ, अगर किसी को आई फ्लू हो गया है, अब हम उसके बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहेंगे। उसमें जो आप जनरल होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, एक तो आइज़ को सुबह शाम आप क्लीन कर सकते हैं बॉइल्ड वाटर या बॉइल्ड कॉटन से, बट बहुत ज़्यादा नहीं। आंखों में बार बार पानी के छींटे नहीं लगाने हैं। जो एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो बहुत हेल्प करती है, उसमें आपको कोल्ड कंप्रेसेस हैं, मतलब आप रुमाल के अंदर बर्फ़ रख के बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं। उन बर्फ़ को 10-10 मिनट्स दिन में 3-4 बार आप करेंगे, उससे आपको आंखों में सूदिंग इफेक्ट और काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग में रिलीफ और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स हैं, जैसे कि ये मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप्स है, ये आप दिन में 3 से 4 बार डाल सकते हैं। या फिर ये बहुत अच्छी आई ड्रॉप्स होती हैं, ये सिमिलर, जैसे इनको हम डीकंजेस्टेंट आई ड्रॉप्स बोलते हैं, जिसके अंदर फिनाइलेफ्रीन और कैम्फर और इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ये आप ड्रॉप भी दिन में 2 से
3 बार डाल सकते हैं जिनको आई फ्लू है। और नाइट टाइम आपको एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जैसे कि सिप्लॉक्स या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ऑइंटमेंट वो आपको नाइट टाइम आँख के अंदर डालनी चाहिए। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो आपको एक आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी को आई फ्लू है और आप वो लोग दवाई डाल रहे हैं, कई लोग फैमिली वाले क्या करते हैं कि शायद हम ये ड्रॉप्स हम भी डाल लें और हमारे को आई फ्लू ना हो। देखिए, अगर आप वो वाली ड्रॉप्स डालेंगे जिसमें जो एक पेशेंट डाल रहा है उसको डालते डालते कॉन्टेमिनेट हो जाती है वो आई ड्रॉप, और वो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको भी वो इन्फेक्शन आ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी और की ड्रॉप्स को शेयर ना करें। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसको सेल्फ मेडिकेशन भी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये आई फ्लू बहुत सिवियर टाइप के भी होते हैं। कई पेशेंट्स के जो कॉर्निया या ब्लैक पोर्शन होता है उसके ऊपर भी ये डैमेज कर देता है, उसके ऊपर कुछ स्पॉट्स बना देता है परमानेंटली, जिसको हम वाइट ओपेस्टीज बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें कुछ स्पेशल मेडिसिन्स या कुछ स्पेशल दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो क्योंकि वो नहीं तो विजन पे भी एक परमानेंट असर डाल सकते हैं। तो आपको एक प्रॉपर टाइमली चेकअप करवाना चाहिए। तो इसके अलावा भी आपके और कोई डाउट्स हैं तो आप हमें लिख सकते हैं और हम उसको भी आपके शेयर करेंगे और उसको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।